नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। नहीं करी है तो देर मत करिए, अभी भी आपके पास टाइम है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज एग्ज़ाम के बारे में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस कट ऑफ, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 2018 से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए पिछले 7 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब होता है, उसके बारे में पूरा डेटा हमारे पास है और हर एक एक डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपके लिए लेके आते हैं ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे और ये जो भी कट ऑफ का हमारा डेटा है पूरा एनालाइज करने के बाद आपको बताया जाएगा, उसी के आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। 2018 से 2025 तक, 2025 तक आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मैंने जितने भी कट ऑफ बताए हैं, शायद 5 या 6 बार एग्ज़ाम हो चुका है। आप देखिएगा 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हुआ है, बाकी जितना एक्सपेक्टेड किया था वही कट ऑफ गया है। तो इस वीडियो में भी जो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, वही आपका जाने वाला है। बस आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है। आप जा करके हमारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 899 ओनली। फुल कोर्स मतलब कि फुल कोर्स, यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इंग्लिश वाला वो नहीं होगा, बाकी ह्यूमन रिसोर्स, जनरल इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग बोलते हैं, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, प्लस इंग्लिश, ये सारा का सारा कंटेंट आपको फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 2000 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज़ अलग से नहीं लेनी है, इसी में आपका इंक्लूड है। 150 प्लस आवर्स का कंटेंट रहेगा और प्रिंटेबल PDF नोट्स मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हो गया या फिर आपका सिलेबस हो गया, मैं पूरा डिटेल में आपको A to Z ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, आप पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑलमोस्ट हर एक एक टॉपिक पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है या नहीं होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको फिर से एक बार आपको मैं एग्जामिनेशन पैटर्न बता दूंगा और इसके साथ साथ अब हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ की। देखिए दोस्तों, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जहाँ तक आपकी बात है, मैं वो भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। और ऑलरेडी मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न का फ़ोटो थोड़ी देर पहले टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर सारा अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम था, इसका अगर हम बात करें, ये नोटिफिकेशन आया था 4 जुलाई 2018 को, 2018 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसी आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसी आई। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की जो ये अभी वैकेंसी आई है, ये क्या है, ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, मतलब कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ रीजन वाइज भी आपकी वैकेंसी आती है। जैसे अभी नॉर्दर्न रीजन में आती है, वेस्टर्न रीजन में आती है आपका, इसके साथ साथ साउदर्न रीजन में आती है और आपका क्या बोलते हैं, ईस्टर्न रीजन में आती है। तो वहाँ पर भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर मान लीजिए सपोज़ आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और इन केस अगर मान लीजिए सपोज़ आपका नहीं होता, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके पास और भी चांसेस हैं। इसलिए बारीकी से नज़र बनाए रखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये 2018 में नोटिफिकेशन आया। इसके बाद आपके, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी पोस्ट आई थी, तो इन्होंने बीच में 1 महीने के लिए नोटिफिकेशन, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी थी। और फिर उन्होंने फाइनली दिसंबर में सारे उनकी आपकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस करी थी। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी, ये थी 3 दिसंबर 2018। ह्यूमन रिसोर्सेज वाले पेपर का जो एग्ज़ाम डेट थी, ये थी 3 दिसंबर 2018। आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है दोस्तों, वो किया गया 19 मार्च 2019 को, 19 मार्च 2019 को। और इस रिज़ल्ट का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है।
आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सेकंड लिस्ट रिलीज़ करी। अब देखिए सेकंड लिस्ट कब आती, मान लीजिए सपोज किसी कैंडिडेट ने टोटल 33 पोस्ट थी, ठीक है, कैटेगरी वाइज होती हैं, हर कैटेगरी की अलग अलग। मान लीजिए सपोज किसी कैटेगरी में किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया या किसी और रीज़न की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, तो क्या होता है, वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर ये क्या करते हैं, इसी में से सेकंड लिस्ट निकाल देते हैं। मतलब मान लीजिए आपका कट ऑफ में से 1 नंबर कम है, ठीक है, और आपका उस टाइम पर जो रिजल्ट आया उसमें नहीं हुआ, लेकिन फिर जब सेकंड लिस्ट आएगी तो उसमें आपको बुला लिया जाएगा। फिर सेकंड लिस्ट में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों ने छोड़ दिया, तब फिर ये थर्ड लिस्ट निकालते हैं। मान लीजिए और भी बच्चों ने छोड़ दिया या फिर ज्वाइन ही नहीं किया या ज्वाइनिंग के टाइम पर कुछ जो भी प्रॉब्लम आई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से भी हो गया, जैसा भी हो, और ऊपर नीचे आगे पीछे उन्होंने लिखा ही हुआ है कि जो वैकेंसी होती है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका उन्हें पूरा अधिकार है, राइट्स है। तो फिर थर्ड लिस्ट आ जाती है। तो थर्ड लिस्ट आपकी आई है 26 नवंबर 2019 को, और ये जो आई थी ये सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ की। तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। ये जो आपका कट ऑफ है, ये आपका कट ऑफ है 2018 का। ये कब का है दोस्तों, 2018 का कट ऑफ है। एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार फिर से देख लीजिए। जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन 15 रहते हैं, रीजनिंग आपका, जनरल इंटेलिजेंस 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड 15, इंग्लिश लैंग्वेज 15। ये आपका आ जाता है पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट बी में अगर हम बात करें, ये आ जाता है आपका पूरा का पूरा पार्ट बी, जिस पार्ट बी में 40 क्वेश्चन, ये आपका फिर से ऑब्जेक्टिव है। पार्ट ए में जो 60 क्वेश्चन है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस, तो ये पूरा पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। 100 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का ये आता है, आपका ऐसे आता है, ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। यहाँ पर आपको 2 पैसेज मिलते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के 2 पैसेज मिलते हैं। ये आपका जो पेपर होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे वाला जो आपका पार्ट है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब आगे ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कट ऑफ था हमारा, ये था कट ऑफ 2018 का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 85 आउट ऑफ 120। EWS कैटेगरी उस टाइम पर बनी नहीं थी, इसलिए EWS वाला उस टाइम पर एप्लीकेबल नहीं था। OBC नॉन क्रीमिलियर 86.25 आउट ऑफ 120, ये OBC का कट ऑफ गया था। SC कैटेगरी का 80 नंबर गया था और ST कैटेगरी का 77.75 गया था, और PWD कैटेगरी गया था 72 आउट ऑफ 120। ये था कट ऑफ। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारा 2025 का जो एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ हमारा कितना रहने की उम्मीद है। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर EWS कैटेगरी भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड UR कैटेगरी। आप ये मान के चलिए, मैंने आपको जो कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन टिप्स वगैरह, आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वाले जो वीडियोस शेयर किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बोला था क्लियरली 95 प्लस आपको टारगेट करना है। आप देख लीजिएगा उन वीडियो को, मैंने आपको वहाँ पर क्लियरली बोला है 95 प्लस आपको टारगेट करना है। देखिए वैकेंसीज अच्छी खासी हैं 66, और अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, उनको पता चल रहा है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब कंपटीशन बढ़ेगा ऑब्वियस है कट ऑफ बढ़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन बढ़ने में वैकेंसी बहुत सारी आ गई तो कट ऑफ कम रहेगा, कट ऑफ लो रहेगा, ऐसा नहीं है। इस बार आप देखिएगा, यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कट ऑफ आपका बढ़ेगा। और जो मैंने यहाँ पे नंबर ये लिखा हुआ है, ये कट ऑफ इसी के आसपास घूमेगा। एग्जैक्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका जाएगा 89 से लेकर के 94 के बीच में। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं आपको। EWS कैटेगरी का आपका जाएगा 87 से 90 के बीच में। OBC नॉन क्रीमिलियर, ये भी आपका लगभग जनरल के आसपास ही घूमते हैं, EWS के आसपास ही घूमते हैं।
ये भी इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है, 88 से लेकर के 92 या फिर 93। ठीक है। SC कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ जाएगा ये जाएगा 82 से लेकर के 85, और ST कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ जाएगा ये ऑलमोस्ट लगभग 80 नंबर के आसपास जाएगा। ठीक है। PWD कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है 75 के आसपास, अगर इसमें PWD कैटेगरी है तो ये है आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मैंने आपको बता दिया इतना रहने वाला है कट ऑफ। देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन मिलता है वो मिलेगा आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी भैया, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं और इतने धीरे धीरे कैंडिडेट्स अवेयर होते जा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। सारे कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं वो सब अप्लाई करेंगे। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, सबको जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब है, अच्छा खासा पैकेज है, 13 लाख रुपए साल का पैकेज है, 13 lakhs पर एनम। तो आप सोचिए आपको नंबर लाने हैं भैया इतने। अब मेहनत कितनी आपको करनी है ये आपको पता होगा। मेरे हिसाब से ये 2 months, नेक्स्ट 2 months आप मान के चलिए कि 5 मार्च शायद आपका वो है, इसका क्या बोलते हैं आपका, अभी तो शायद आया नहीं, 17 फरवरी से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 18 मार्च तक आपका चलेगा ये, 18 मार्च 2025 तक। तो मार्च में तो आपका पेपर होने वाला नहीं है, अप्रैल में। आज डेट कितनी है, आज हमारी डेट है शायद 8 फरवरी। आज 8 फरवरी, मैं मोटा मोटा मार के चलता हूँ, आपके पास 20 दिन फेब में है, मार्च में आपके पास 31 डेज है, यानी कि 50 दिन आपके पास पूरे हैं। अप्रैल में आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2 कभी भी हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं ऑलरेडी आपका वीडियो दे चुका हूँ, एग्ज़ाम कब होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका 1 अप्रैल को पेपर हो जाएगा, आपके पास टाइम बचता है 50 डेज़। इस 50 डेज़ में आपको जी जान लगा देनी है, कुछ भी करना है, कैसे भी करके इस स्कोर तक पहुँचना है। 95 आपको टारगेट करना है। मैंने कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए में कौन कौन से स्कोरिंग चीज़ें हैं, आप कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, पार्ट बी में भी आप कहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे दोस्तों, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, एकदम मतलब तरीके से, स्मार्ट तरीके से, कि आपको पता है कि हाँ पार्ट ए एक ऐसा है जो पूरा का पूरा जहाँ पर हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पार्ट ए में अगर आपने 52, 53, 54 तक स्कोर कर लिया 60 में से आउट ऑफ 60, अब ये मत बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया। आप देखिएगा 57, 58 तक स्कोर करते हैं ATC वाले एग्ज़ाम में कैंडिडेट। ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए आपको इतना करना ही करना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ 100% कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी के आसपास रहने वाला है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कट ऑफ इतना ही जाएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्या पता कि जो है आपका कट ऑफ 100 तक भी पहुँच जाए, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डेटा दिया, अपने डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ इतना रहने की उम्मीद है और आपको अपना टारगेट लेके चलना है 95 प्लस। तो उसके लिए आपको पार्ट ए में 54, 52, 53 तो भैया स्कोर करना ही पड़ेगा। जब आप इतना करेंगे तब आपको पार्ट बी में 40 नंबर पर जा करके आप रुकेंगे, तब जाके आपका कट ऑफ के आसपास पहुँचेंगे। अब ऐसा तो है नहीं पार्ट बी में जो आपका डिस्क्रिप्टिव है आप 20 में से पूरा 20 आपको मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है 10 ही नंबर मिले, हो सकता है 5 ही नंबर मिले। आप कैसा लिख के आते हैं ऐसे उस पर डिपेंड करेगा। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने मान लिया आप सारे सही कर लेते हैं, ऐसा पूरी प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 10 में से 10 ले भी आएंगे। तो चलिए एक दो गलती करेंगे ही करेंगे, मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। आप ये मान के चलिए इधर वाले पार्ट में हम सिर्फ 10 ही स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो भाई उसी पे ही आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो ना। इधर उधर एनर्जी वेस्ट करने का क्या मतलब है, अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगाओ आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, 100 क्वेश्चन आपके MCQ हैं, तो आपको मैक्सिमम स्कोर कहाँ से निकालना है, इन्हीं MCQ से ही तो निकालना है। तो जब यहाँ से निकालना है तो आप इस पर फोकस करो, क्यों ज़बरदस्ती इधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उलझ रहे हो। ऐसा नहीं कि ये पढ़ना नहीं है, अब आप ये मत बोलना, मैंने ये नहीं बोला कि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन आपको पता है कि हम ज़्यादा स्कोर वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको अपना जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस तरह से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में, और बाकी टाइम आपको इस पर देना है। इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, MCQ वाले पार्ट पे, जहाँ वहीं से आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। बाकी कुछ भी आप इंक्वायरी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।